नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज हम बात करने वाले हैं साइबर अटैक के बारे में। तो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि सोलरविंड्स हैकर टारगेट कर रहे हैं यूएस एजेंसीज और एनजीओज़ को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि सोलरविंड हैक नाउ टारगेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी एनजीओज़। और अब हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में और इंडिया में साइबर अटैक की क्या स्थिति है। तो 2020 की शुरुआती दौर में 445 मिलियन साइबर अटैक्स हुए, ये जो 2019 के बिल्कुल डबल है। और एक नासकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 1 मिलियन से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख। और एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, उसमें बताया है कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया है कि 300% राइज इन साइबर अटैक 300% बढ़ा है। यहाँ पे एक ये भी बात बताइए कि लॉकडाउन की वजह से इतना साइबर अटैक हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इतनी साइबर अटैक्स हुए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। अभी पिछले साल ही एक साइबर अटैक हुआ था, आपने शायद सुना होगा कि वो ट्विटर अकाउंट हैक हो रहे हैं और उसमें ट्वीट कर दिया जा रही है। और क्रिप्टो करेंसी वाला भी सीन हुआ था, और एक और सीन हुआ था यूट्यूब के अकाउंट हैक हो रहे थे। कई बंदों के तो हुए भी हैं अकाउंट हैक। और अब 2020 में 300% अटैक साइबर अटैक हुए हैं इंडिया में। तो इसकी वजह से इंडिया जो है वो एशिया पैसिफिक का सेकंड लार्जेस्ट साइबर अटैक कंट्री बन गया है। ये यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, द इंडिया वाज द सेकंड मोस्ट साइबर अटैक कंट्री इन एशिया पैसिफिक इन 2020। और ये एक और आर्टिकल है बिजनेस टुडे का, इंडिया विटनेस सेकंड हाईएस्ट साइबर अटैक्स इन एशिया पैसिफिक इन 2020। तो जो साइबर अटैक है ये पूरी दुनिया में काफ़ी बड़े हैं, जो कि 2019 से काफ़ी डबल हो गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति थी। इसी वजह से बहुत से हैकरों ने बहुत अटैक किए हैं। तो हम बात करते हैं सोलर विंड हैक के बारे में। तो सोलर विंड हैक है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर विंड है क्या। सोलर विंड एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है जो एक अमेरिका की है। इसके 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं और इसने कई ऑर्गेनाइजेशन में अपने टूल्स दे रखे हैं, अपने प्रोडक्ट्स दे रखे हैं जो इसके साथ पैचअप है। और जो अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी एक फायर आई है, उसने अपने ब्लॉग में बताया था 8 दिसंबर 2020 को कि एक अटैक हुआ है सिस्टम के अंदर जिसमें 300 सॉफ्टवेयर टूल्स चुराए गए हैं इस अटैक में। तो उसी के 5 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को सोलरविंड्स ने बताया कि हाँ, उसके एक आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल पे हैक किया गया। ओरेन नाम का एक सोलरविंड का आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल है। तो उसी को बता के बोला है कि हाँ, इस पे हमला किया है और ये सॉफ्टवेयर की ही छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। इसके बाद हम बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रिसेंटली एक ब्लॉग में बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बताया था अपने ब्लॉग के अंदर कि सोलरविंड्स हैकर ने टारगेट कर रहे हैं यूएस एजेंसीज एनजीओज़ को। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने मई 27 2021 को अपने एक ब्लॉग में छापा है। इन्होंने ये बताया कि इसके पीछे एक ट्रेड एक्टर नोबेलियम है, टारगेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी, थिंक टैंक्स, कंसल्टेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओज़। और इस टाइप के जो अटैक्स हैं, तो जो अटैक का मकसद होता है एक तरह से 3000 ईमेल अकाउंट्स को हैक करना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। जो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये सोलरविंड से एकदम कनेक्टेड है ये सब। और इसके बाद और जो सोलरविंड हैक जो है, इस तरह के जो अटैक्स हैं ये सबसे ज़्यादा बार झेला है यूनाइटेड स्टेट्स ने। इसमें बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ अटैक्स टारगेट, और जो विक्टिम्स है वो 24 कंट्रीज़ के अंदर है, क्योंकि ये जो सोलरविंड है कई कंपनियों कई देशों में ये काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है ये। और तो माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि ये जो नोबेलियम है, ये साइबर थ्रेट एक्टर, इसने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का ईमेल मार्केटिंग अकाउंट यूज़ करके उसको तोड़कर इस अटैक की शुरुआत की है। इस वीक में ये मई 2021 के वीक जो लास्ट वीक है उसके शुरुआती दौर में ये अटैक किया है। ये एक तरह का लॉन्चिंग फिशिंग अटैक ऑन मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन।
ये फ़िशिंग अटैक के द्वारा इस ईमेल मार्केटिंग अकाउंट को तोड़ा है। अब यहाँ द यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन ने ब्लेम लगाया है रशिया फॉर इंटेलिजेंस सर्विस। ये एक तरह की खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस है जो बाहरी हमलों के लिए एक तरह से बनाई गई है। लेकिन रशिया के स्पाई चीफ डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोलरविंड साइबर अटैक, और सोलरविंड साइबर अटैक को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मना कर दिया रशिया स्पाई ने। और उन्होंने इस जो इल्ज़ाम लगाया गया है यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटेन से, तो इस पे जो इल्ज़ाम है ये उससे खुश हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि ये किस लिए खुश हैं कि इस टाइप के इल्ज़ाम लगाने के बाद इन्होंने वैसे डिनाइड कर दिया है, इन्होंने मना कर दिया है, लेकिन ये फिर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाने के बाद भी खुश हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये इसलिए खुश होंगे क्योंकि ये सोचते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन इस काबिल समझते हैं हमारे इंटेलिजेंस सर्विस को कि इस तरह के अटैक्स हम कर सकते हैं, तो शायद ये हो सकता है। तो